खुदाए बुजुर्ग को बढ़तर के जिंदा हो जावेद नाम में तमाम गोशन टुडे देखने वालों की खिदमत में वकास रियाज का सलाम। नाज़रीन मोहतरम, गोशन टुडे के एक और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इस शख्सियत की मुलाकात आपसे होगी, ब्लेस्ड हैं और एक ही शख्स इतने सारे काम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहा है, ये जब हम उनसे मिलेंगे तो जानेंगे। वो प्रेसिडेंट हैं लॉयर क्रिश्चियन एसोसिएशन की, और इसके अलावा भी और बहुत से काम कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं, पूछते हैं, सीखते हैं क्या वाकई एक बंदा इतने काम कर सकता है, अगर कर सकता है तो कैसे। इसमें हम उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक भी आपसे बातचीत करेंगे और वो अपने एक्सपीरियंसेस को आपके लिए शेयर करेंगे ताकि उनके इन एक्सपीरियंसेस से आप लोग सब फ्रूटफुल हो सके। जी, मेरी मुराद एडवोकेट काशिफ अलेक्जेंडर से है। खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं और ना सिर्फ एक बड़े आदमी हैं, एक बड़े इंसान हैं, बल्कि स्कॉलर भी अच्छे हैं, खूबसूरत स्कॉलर हैं। जब आप उनकी बातें सुनेंगे आप उनकी बातों से मुस्तफीद होंगे और यकीनन आज का ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगियों में किरदार कशी के हवाला से कलीदी किरदार अदा करेगा। वेलकम सर ऑन गोशन टुडे। थैंक यू सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने गोशन के लिए टाइम निकाला, और उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा एक ही शख्स इतने सारे काम किस तरह कर सकता है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि गोशन पे बुलाया, एसटीवी वालों का सारों का शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ पे मदद किया। जहाँ तक इतने सारे काम करने की बात है तो खुदावंद ने जब किसी शख्स से कोई काम लेना हो तो उसके लिए वो खुद ही रास्ते तयन कर देता है। तो मेरे से भी खुदा ने काम लेना है और मुझे मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल कर रखता हूँ। सर, ऑडियंस को बताइएगा कि ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ। वकालत का सफ़र जहाँ तक है वो तो एक पैशन था, एक शौक था। लोगों को देखा, वकला को, मेरे घर के बाहर ही कचहरी थी, वहाँ पे ब्लैक सूट बड़ा फैसिनेट करता था। तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके बाद मैंने सोचा कि ज़्यादातर लोग टीचिंग में चले जाते हैं या फाइनेंस के शोबे में या बैंकिंग में जाते हैं। तो उस दौरान सबसे ज़्यादा चीज़ जो नोट करने पे आई, क्योंकि हम लोगों का ताल्लुक एक देहात से भी है, 424 मोंटगोमरी वाला, जो जहाँ के पास एक गाँव है गुजरा जहाँ की रोड के ऊपर। तो वहाँ पे जब पंचायती लोगों के फैसले और वकला के बारे में बातें, तो एक अंदर की इंस्पिरेशन पैदा हुई कि मैं भी क्यों नहीं ऐसा शोबे में जाऊँ जहाँ पे मैं भी लोगों के फैसले करूँ, लोगों के लिए इंसाफ के लिए कोशिश करूँ, जद्दोजहद करूँ। तो फिर यहाँ से ये शुरू हुआ और उसके बाद दाखिला लिया और मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनली वकालत को ही अपनाया। तो उससे पहले ज़रूर टीचिंग थोड़ी बहुत की ज़रूर, लेकिन एज अ प्रोफेशन जिससे मैंने अपना रिज़्क कमाया और लोगों के लिए काम किया, वो सिर्फ प्रोफेशनली एज अ लॉयर ही मैंने काम स्टार्ट किया। सर, आप बहुत सी कमेटीज़ के सरबराह भी हैं, तो बताएंगे कि ये कमेटीज़ क्या है और किस तरह से आप इनको डील कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जो लॉयर्स के फोरम है उनमें सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम जो है वो पंजाब बार काउंसिल है। रिसेंटली उन्होंने मुझे ये ऑनर दिया कि मिनॉरिटी राइट्स कमेटी पंजाब जो है उसका मुझे चेयरमैन मुकर्रर किया, नॉमिनेट किया। और इसके अलावा एक इंटरफेथ हार्मनी कमेटी है जो कि अशद ज़रूरी थी पंजाब बार में, उसका भी मुझे चेयरमैन मुकर्रर किया। और एक इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर रिलेशंस कमेटी है, उसका भी चेयरमैन मुकर्रर किया। सर, ये जो इंटरनेशनल फॉरेन कमेटी है, ये लाहौर बार या पंजाब बार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, एडवोकेट्स के या दूसरे लोगों के लिए भी है। जो पंजाब बार की जो कमेटी अभी रिसेंटली बनी है उसका जो मैंडेट है वो तो बुनियादी तौर पर जितने भी मिनॉरिटीज़ के जो मैटर्स हैं उसके मुतालिक है, लेकिन ज़्यादातर लॉयर्स के मैटर जो है वो डिस्कस करने हैं, क्योंकि ये लॉयर फोरम है तो उसी के मुतालिक है। इसी तरह कमेटीज जो है, लाहौर बार एसोसिएशन के अंदर कमेटी है, वहाँ पे भी मिनॉरिटी राइट्स कमेटी है और उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। इसी तरीके से जो लाहौर हाई कोर्ट बार है उसके अंदर भी कमेटी है, जेल इंस्पेक्शन कमेटी, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। जेल इंस्पेक्शन कमेटी का जो काम है वहाँ पे मिनॉरिटीज़ के जो कैदी हैं उनके मुतालिक, और जो जेल में जब हमारे जजेस जाते हैं
तो अभी रिसेंटली बनी है, तो हम उनके साथ भी बात करेंगे कि हमारे जो मिनॉरिटीज़ के जो कैदी हैं वहाँ पे, जिनको रिलीज करने के लिए जजेस ऑर्डर करते हैं, तो उनमें भी हमें थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाए जी। तो सर ये सफ़र आपका बड़े जोरों शौक से चल रहा है, आपकी स्ट्रगल है, काफ़ी काविशें हैं आपकी, ना सिर्फ वकला के लिए बल्कि कम्युनिटी को भी आप सर्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? बेतहा प्रॉब्लम्स हैं। अभी रिसेंटली कह सकते हैं कि जो हमारे बहुत सारे लॉज के अंदर फ्लॉ मौजूद है, और उसी वजह से हमारी जो कम्युनिटी है वो एक डिप्रेस कम्युनिटी है। और जब बहुत सारे मसाइल हम लोगों के सामने आते हैं, तो कई दफ़ा हम उन मसाइल को बावजूद वकील होते हुए उनको हल कर नहीं रख पाते, क्योंकि उनका लॉ अवेलेबल नहीं होता। तो फिर जो लॉ ऑफ द लैंड है, जिसको हम जनरल लैंड कहते हैं, जो भी लॉ ऑफ द लैंड, जो कि बेसिकली उसकी बुनियाद जो है वो कुरान सुन्ना के ऊपर होती है, तो हम मजबूर होते हैं कि उसको भी इम्प्लीमेंट अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर कर दें। तो वो फिर वहाँ पे हमारा थोड़ा सा ईमान का और कॉन्सेप्ट पे फिर की नफ़ी करनी पड़ती है, और फिर हमें उसको एक्सेप्ट करके अपने साइलिन को उसमें से इंसाफ दिलाना पड़ता है। तो फिर वो वहाँ पे एक कशमकश का शिकार होते हैं बतौर वकील होते हुए भी और बतौर मसीही होते हुए भी, कि हम क्यों नहीं एफर्ट करते कि ऐसे कवानीन जो कि हमारी लाइफ के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम क्यों नहीं अपनी असम्बलियों से पास करवाते। तो ये कशमकश जो है ना, वो कई दफ़ा का सामना हमें अदालतों में भी करना पड़ता है। अपने जो साइलीन है, जो हमारे मसीही पिसे में है, उनको इंसाफ दिलाते हुए भी करना पड़ता है। जी तो नाज़रीन, खूबसूरत बातें हो रही हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और भी बातें हैं जो हम मिस्टर काशिफ अल-गजेंडर से करेंगे, और यकीनन यू विल बी ब्लेस्ड। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एडवोकेट काशिफ अल-गजेंडर हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को ले रहे हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्लैप के बारे में हमें बताइए, ये क्या है और ये क्या अपने काम कर रही है? क्लैप मुखफ़फ़ बाय क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन इन पाकिस्तान का ये एक नुमाइंदा जमात है, जो कि बार एसोसिएशन के अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए, पंजाब बार काउंसिल और दूसरी काउंसिल के अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए, जो मिनॉरिटीज़ के लॉयर्स हैं, क्रिश्चियन लॉयर्स जो हैं, उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन करती है और उनके मसाइल को थ्रू बार एसोसिएशन हल करने की कोशिश करती है। सर आपने अपने सारे कैरियर में कोई मुश्किल केस, हालांकि केस तो सारे मुश्किल होते हैं, लेकिन कोई ऐसा केस जिसमें आपको लगा हो कि यार इसके लिए मुझे टाइम चाहिए? बहुत सारे केसेस आए लाइफ के अंदर, लेकिन रिसेंटली जो एक केस था शमा शहजाद का, बड़ा एक मशहूर केस है वहाँ का, क्लर्काबाद का और भट्टा 59 का, जहाँ पे एक प्रेग्नेंट खातून और उसके हस्बैंड पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया गया था। तो जब वो केस मेरे पास एक रेफरेंस के थ्रू आया, हमारे एक लॉयर्स के थ्रू, तो उसमें जब मैं एंटर हुआ और वो वहाँ पे शहादतें और क्रॉस एग्जामिनेशन का मामला चला, और ट्रायल के दौरान मुस्लिम लॉयर्स और जो खासकर वहाँ पे जो मुल्ज़मान आते थे, जो शिद्दत देखी हमने, नफरत की, तासुब की, उसको देख के तो ऐसे लगता था जैसे ये शायद मुल्क ही हमारा नहीं है। और वहाँ पे गवाहन के साथ जो बदतमीजी, उनके बाल खींचे गए, एक मुल्ज़म ने उसकी गले के अंदर हथकड़ी डाल दी, उसको कत्ल करने लगा वहाँ पे। और ख़ासकर मैंने बहुत हैरानकुन हालत देखी, हमारे बड़े अच्छे जज थे, उनकी खौफ वाली सूरत को देखकर और डर को देखकर, बावजूद कि उन्होंने ट्रायल बहुत अच्छा चलाया और उन्होंने दोनों फरीकैन को बड़ा मुनासिब किया, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस ट्रायल के दौरान। और सर आपको डर नहीं लगता जब इस तरह की केसेस में आपको इन्वॉल्व किया जाता है? एज अ लॉयर आपके जो प्राइज हैं वो तो आपने सर अंजाम देने ही हैं, लेकिन शायद दूसरी साइड से दूसरी पार्टी ये सोचे कि यार एज अ क्रिश्चियन दे आर सपोर्टिंग फॉर देयर कम्युनिटी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम तो एज अ लॉयर आते हैं अपनी कम्युनिटी को सेव करने के लिए, और प्रोफेशनल आके हम अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी अदा कर रहे होते हैं। बट जब एक साइड पे मुस्लिम पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया हो ब्लास्फेमी का, तो हम एज अ क्रिश्चियन होते ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर लिए जाते हैं। उसके लिए हमें
बाकायदा धमकियां आती हैं और इवन कि कई दफ़ा हमले भी हो जाते हैं। और हमें अपनी जो कम्युनिटी के जो लोग बेचारे कसम पुर्सी की हालत में और बेयार मददगार होते हैं, उनको मदद के लिए हमें खुद भी बड़ा अपनी लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन में होते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद यीशु मौजूद है, यीशु हमें हिम्मत देता है और हम कोशिश करते हैं कि बावजूद के हमारी फैमिलीज भी हैं, हमारा अपना जान भी खतरे में है, लेकिन खुदावंद ने हमें ये तोड़ा दिया हुआ है लोगों की मदद के लिए, तो कोशिश करते हैं। सर, आप जिस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, जिस तरह डिफिकल्टीज फेस करते हैं, कभी ऐसा नहीं लगा यार मैं एक ऐसे माशरे में हूँ जहाँ पे हमें बुनियादी हकूक ही नहीं मिल रहे, हम कासर हैं, क्यों ना ऐसा हो कि मैं मुल्क छोड़ दूँ और कहीं सुकून से जाके अपनी ज़िंदगी को, अपने बीवी बच्चों को लेकर आराम की ज़िंदगी जीऊँ। ये तो खुदावंद की खास मेहरबानी है कि मुझे खुदावंद ने तकरीबन ये बरकत दी है कि बहुत सारी दुनिया के ममालिक मैंने देखे हुए हैं, लेकिन आज तक अभी तक तो ये खौफ नहीं आया कि मैं अपनी कम्युनिटी को छोड़कर किसी और मुल्क में चला जाऊँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेरे और भाई वकुला भी हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। तो जिस दिन को डर आएगा तो फिर जरूर शेयर करेंगे। अभी तक तो खुदावंद ने बड़ी दलेरी दी हुई है, यानी कि ज़हन है जाने, अभी तो कोई ज़हन नहीं है। सर, आप ये बताइए, आप चूंकि एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं, तो ये फाउंडेशन का ख्याल कब आया और क्यों आया, जबकि पहले इतनी एनजीओज और इतनी मिनिस्ट्रीज और सारे काम कर रहे हैं और आपकी फाउंडेशन में ऐसा क्या यूनिक है जो दूसरों से मुनफरिद है? मैं ज़रूर अपना एक विजन जो है अपने आपके चैनल के थ्रू नाज़रीन से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि एज ए लॉयर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में, मुख्तलिफ गाँव के एरियाज़ में मैं जाता था। वहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट थी जो कि देखने में और मेरे अंदर खुदावंद ने डाली कि जब भी किसी कम्युनिटी के केस के लिए गांव में जाता था, वहाँ पे हमारी जो वहाँ की कम्युनिटी एक लफ्ज़ बड़ा बोलती थी, ईसाई ईसाई, मसीही नहीं कहते थे, दे कॉल्ड देम ईसाई। तो मैंने जब उनमें देखा कि चर्चेस भी जाते हैं, बहुत चर्चेस में लोगों का आना जाना भी है, बट जब उनसे मैंने एक बुनियादी क्वेश्चंस किया उनके बुनियादी हमारे जो चर्च के या मसीही होने के जो आर्टिकल ऑफ फेथ है, मतलब उससे मुराद है रसूलों का कीदा या हमें बाइबल के नाम या जो हमारे जितने भी अपोस्टल्स हैं उनके नाम क्या है, लेकिन माजरत के साथ उन बेचारों को किसी को कुछ नहीं पता था। तो मैंने ये दिल में ख्वाहिश पैदा की कि यीशु ने खुद ही हमें कहा कि जाके मेरे नाम की मुनादी करें, बाइबल मुकद्दस की मुनादी करें, लेकिन मैंने ये कहा कि बाइबल मुकद्दस तो एक अपर चीज आ गई, उसकी अभी बुनियादी तालीम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उनको बुनियादी तौर पर पता लगना चाहिए कि वो यीशु को उन्होंने कबूल किया हुआ है, तो यीशु के बाकी शागिर्द, बाकी बाइबल की मुख्तलिफ चीजें बुनियादी वो है वो भी उनको पता होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर मुस्लिम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं, जी आपका ईमान क्या है, तो हमारे बहुत सारे मसीही लोग बुजुर्ग ये जवाब देने से कासर है। तो ये इंस्पिरेशन थी जो वजह बनी मिरेकल एंड होप फाउंडेशन की बुनियाद की। तो संडे स्कूल, अब संडे स्कूल वाकई नहीं, हम जब छोटे थे हम संडे स्कूल में जाते थे, लेकिन संडे स्कूल अब नापायद हो गया, जो मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती है। अब तो बहुत सारी आगाही आ गई है, बहुत सारे चैनल्स की, जैसे आपका ही चैनल है, तो बहुत सारी आगाही मौजूद है, लेकिन फिर भी दूर दराज एरियाज में अभी तक मसीहियत जो है, मसीही जरूर है वो, लेकिन उनको बुनियादी मसीही तालीम का पता नहीं, जो हमारा फर्ज है बताना। इसीलिए मेडिकल लोगों का आगाज किया और साथ साथ फिर उसमें अटैच किया हमने लीगल एड के प्रोग्राम्स को, फिर पास्टर्स रात की ट्रेनिंग्स के लिए कि वो कैसे बड़े बड़े बयानात या बड़े बड़े सरमन्स देने की बजाय सादा अल्फाज में बताएं कि हम मसीही हैं, क्यों हैं और हम क्यों यूनिक हैं। Why Christianity is that much unique religion to adopt? कि आपको मसीही होने की क्यों जरूरत है, तो वो बताना जरूरी है। हमें ये बताने की गुनाहों की माफी, हमें पहले बुनियाद से उठाना है कि हमारे लोगों ने ये मसीहत हम तक पहुंची कितनी कुर्बानियों के बाद। तो ये रीजन थी बस। इंटरफेथ हार्मनी के बारे में सर आपका क्या ओपिनियन है, आप चूंकि मेंबर भी हैं उसके? इंटरफेथ हार्मनी जो पंजाब बार काउंसिल में है वो तो इसलिए भी जरूरी है कि हमें जैसे मशमा शदात का केस है, उसमें हमारे मुस्लिम लॉयर्स आते हैं, एक साइड से क्रिश्चियन लॉयर्स होते हैं, तो उनकी आपस में इंटरफेथ हार्मनी इतनी होनी चाहिए कि दे कैन सपोर्ट ईच अदर एज प्रोफेशनल्स।
वो उसको जातियात ना ले जाएं कि हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाए कि हम कोर्टों के अंदर जाके अपने मसीहों की डिफेंस कर सकें। तो इसलिए वो काउंसिल का होना बहुत जरूरी है। हम उससे थोड़ा सा एम्बिट में आगे जाके लॉयर्स का आपस में इंटरेक्शन और साथ साथ कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन की भी कोशिश कर रहे हैं। सर एक मसले के खिलाफ भी हैं जहां तक मैंने सुना है, उसके बारे में आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट टेक्निकली इट्स नॉट गुड। जैसे मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे पर पाकिस्तान का कानून जारी लागू होना चाहिए। अगर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में कोई तरमीम होनी है तो मेरी कौमी असम्बली मुकद्दम है, मेरी सेनेट मुकद्दम है, मेरी कैबिनेट मुकद्दम है। वहां पे वो एक लॉ को लेके आए, उसको पास करें और उस पास किए हुए लॉ को मेरे पे इम्प्लीमेंट करें, जो कि अकॉर्डिंग टू मेरे ईमान के मुताबिक, मेरी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक होना चाहिए। और ये नहीं कि हमें कहा जाए कि लॉ ऑफ इंग्लैंड जो है वो अप्लाई करेगा। सेक्शन 7 को एक जजमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। तो सेक्शन 7 जो है उसको कहता है कि इंग्लैंड का लॉ जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो फिर तो हम तो ना इंग्लैंड के रहे ना हम पाकिस्तान के रहे, हम शहरी किस मुल्क के हैं? आईडी कार्ड तो मेरे पास पाकिस्तान का है, तो मुझे पाकिस्तान की कौमी असम्बली से पास किया हुआ कानून मेरे पर लागू करें। सर मैं मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ और एक बड़ा ही छोटा सा और सिंपल सा सवाल है, क्या हम पाकिस्तानी हैं? ये बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है। बिल्कुल है, हम पाकिस्तानी हैं, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। मेरे पास, मैं यहीं पे यहाँ का खा रहा हूँ, यहाँ का हलफ लिया हुआ है, यहीं से मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, यहीं की एजेंसीज मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं। हाँ, लॉ कानून में तो हर चीज मौजूद है, नो डाउट कि हमारे बिहेवियर्स और हमारी जो कम्युनिटी है वो उसके रवैये से हम दिल बर्दाश्ता होते हैं। सर इससे पहले कि आप अपनी बात को मुकम्मल करें, इस सवाल को पूछने से मकसूद ये था, इन दिनों में एक वीडियो वायरल हो रही है और हमारे अपने ही भाई कह रहे हैं कि इनको ट्रंप के पास भेज दो, तो क्या रिएक्ट है काशिफ अलेक्जेंडर कैसे? उनको क्या मेहरबानी भेज दें आप ट्रंप के पास। ट्रंप हमारा क्या लगता है? इसी जमीन में पैदा हुए हैं, इसी जमीन पे हमने मर जाना है, ठीक है। और इस पाकिस्तान को बनाने में हमारा बराबर का किरदार है, पूरा किरदार है, वोटिंग है हमारे बीच में। तो अगर एक शख्स किसी ने कह दिया है कि ट्रंप के पास भेज दें, तो उसके कहने से क्या हम चले जाएंगे? हमारे फौजी जवान कुर्बानियां दे रहे हैं इस मुल्क की खातिर, हमारे टीचर्स, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स, तमाम सर शहीद हैं। तो वो क्या वो अपना मुल्क समझ के शहीद हो रहे हैं ना, पराए मुल्क के तो नहीं शहीद होते। तो आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। तो अगर इन 2-3 ऐसे आ जाए, ऐसे आते रहते हैं मेरा, तो दिल बर्दाश्ता नहीं होना, मुकाबला करना। नाज़रीन, खूबसूरत बातें हमारी इंकरेजमेंट के लिए, हौसला अफजाई के लिए सर बात कर रहे हैं और वो अपने तजर्बे को शेयर कर रहे हैं। अब थोड़ी सी फैमिली डिस्कस होगी, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर काशिफ हमारे साथ हैं। असर इस सारे सफर में, सारी जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन था आपके लिए? फैमिली में स्टार्ट में तो वालदा, हमारे घर में इसी तरह के वालदा जो है वो उन्हीं की वजह से इंसान करता है। लेकिन शादी के बाद मेरी बीवी ने काफ़ी मेरी सपोर्ट की है और मुझे काफ़ी बर्दाश्त किया अब तक, क्योंकि जितना को मैं आउटस्पोकन था, थोड़ा कह सकते हैं बदतमीज था, तो ये उसी की कीमत है कि मुझे बर्दाश्त कर गई। तो बावजूद इसके कि वो पाकिस्तान आर्मी में थी, लेकिन उसने आर्मी वाला कोई रवैया ना रखा, बल्कि मैंने ही आर्मी वाला रवैया रखा। इसका मतलब आप इतनी सारी कमेटीज के चेयरमैन हैं और घर पे आपके मिसेस चेयरमैन है। ये तो हर घर पे जबरदस्त। सर हमारी यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग इस पेशे से मुंसलिक होना चाह रहे हैं या जो आने वाले दिनों में आपको ज्वाइन करेंगे, उनके लिए कोई आरा, कोई मशवरा, कोई एडवाइस? यूथ के लिए तो आजकल एक बड़ी, हमारी दफा तो वो नहीं थी अपॉर्चुनिटी, जैसे CSS की अपॉर्चुनिटी अभी आई हुई है। तो मैं तो ये सारे दोस्तों को कहूँगा कि CSS को ज्वाइन करें और कोशिश करें। कई दफ़ा जो है वो बंदा नाकाम हो जाता है, तो ज़रूर आए। हमारे बहुत अच्छे दोस्त लर्न लोग जो हैं वो आजकल हमारे लॉ के प्रोफेशन में भी आ रहे हैं,
तो उनके लिए ये है कि ये बड़ा सब्र का प्रोफेशन है। रातों रात ना अमीर हो सकते हैं, ना रातों रात आप सारी किताबें सीख सकते हैं। वो एक मिसाल है कि आप जैसे जैसे सीखते हैं वैसे वैसे ही आपके अंदर से नजर झलकना शुरू हो जाता है इल्म जो है। तो हमारे कुछ नौजवान जो हैं वो जल्दबाजी पर यकीन रखते हैं, लेकिन ये बड़ा सब्र के साथ ये प्रोफेशन चलने वाला है। तो यही कहा है कि सब्र सबसे बड़ी है, आजसी और हलीमी। तो वहाँ ये बाइबल मुकद्दस में भी ये चीज़ें हैं। तो हम लोग नाम के क्रिश्चियन ज़रूर हैं, लेकिन कई दफ़ा इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं चीज़ों। तो यही है नौजवानों से कि जवानी ज़रूर है, हमारे पे भी वो वक्त थे, लेकिन वक्त ने साबित ये किया कि सब्र सबसे बड़ी चीज़ है। और बड़ों की खासकर इज्जत और बड़ों का जो नसीहत है उस पर ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू सर। जी तो नाज़रीन, आज के इस खूबसूरत शो में एक खूबसूरत पर्सनालिटी हमारे साथ थी, जिसने खूबसूरत बातों से मुझे और आपको उजागर किया, हमें बताया कि हम अपने मामलात को किस तरह से डील कर सकते हैं और किस तरह से हम हंसते हंसते सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। हम यहीं के हैं और हमारी निस्बत इसी मिट्टी से है। हमें परेशान नहीं होना, हौसला करना है और यीशु मसीह पे अपने ईमान और इत्तेकाद को रखना है। देखते रहिए गोशन टुडे, क्राइस्ट बी विथ यू।